तो कैसे हैं बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस बैक टू मैथ चैनल में। उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। आज हम पिछली क्लास में जो प्रश्न दिया गया था उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर आपने इस होमवर्क को किया है तो प्लीज आप मेरे साथ इसे मैच कर लीजिए, और नहीं किया, फर्स्ट टाइम आप अगर इस वीडियो पे आए हैं तो आप मेरे साथ इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट 5 फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फ्लोइंग। हमें 5 फ्रैक्शन लिखने हैं जो इक्विवेलेंट हो, इक्वल फ्रैक्शन हो। तो कल हमने सीखा था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में। अगर आपने नहीं सीखा है तो आप हमारे चैनल पे कल वाला वीडियो जाके देख लीजिए, या सर्च कीजिएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय प्रिंस सर तो आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे बच्चों 2/3 है। क्या है? 2/3। इसे हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख में बदलना है। तो हमें कितना लिखना है? 5। तो हम क्या करेंगे, 2 का टेबल हम 2 टाइम्स ऊपर पढ़ेंगे तो 2 2 जा 4। वैसे ही 3 का टेबल हम 2 टाइम्स नीचे पढ़ेंगे तो 3 2 जा 6। एक हुआ, फिर इक्वल टू 2 का टेबल हम 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 2 3 जा 6, और फिर 3 का टेबल हम 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 3 3 जा 9। 2 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो 2 4 जा 8। 3 का टेबल अगर 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो 3 4 जा 12। वैसे ही और लिखने का प्रयास करें तो 2 5 जा 10, और 3 4 जा 3 5 जा 15, 2 6 जा 12, 3 6 जा 18। ऐसे हमें करके 5 इसके लिख लेने बच्चों। तो हमारा 2/3 का 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा? 4/6, 6/9, 8/12, 10/15, 12/18। आप इसके अलावा बहुत सारे नंबर भी बना सकते हो इसके इक्वल। कैसे बना सकते हो? तो उसके न्यूमरेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो। आपको जो नंबर मिलेगा वो उसके इक्विवेलेंट होगा। चलिए, इसको अब हम इरेज करते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। 4/5 का भी हमें 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? ऊपर 4 का टेबल लिखेंगे, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10। ऐसे समझ में ना बच्चों कैसे लिखते हैं? फिर ऊपर क्या लिखेंगे? 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, 4 4 4 जा 16, 5 4 जा 20। फिर और क्या लिख सकते हैं? 4 6 जा 24, 5 6 जा 30। जो भी टेबल हो आप, जैसे 4 का टेबल ऊपर लिख लीजिए, यहाँ और लिख सकते हैं 4 5 जा 20, 5 5 जा 25। ऐसे समझ में ना, यानी ऊपर 4 का टेबल लिख दीजिए और नीचे 5 का टेबल लिख दीजिए। चलिए इसे भी हम मिटाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों हमारा, 5/8। 5/8 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 2 जा 10, 8 2 जा 16, 5 3 जा 15, 8 3 जा 24, 5 4 जा 20, 8 4 जा 32। ऐसे करके आप 5 लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं? 5 5 जा 25, 8 5 जा 40, 5 6 जा 5 6 जा 30, और 8 6 जा 48। ऐसे करके आप बहुत सारे फ्रैक्शन को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ना बच्चों हमारा 5/12। 5/12 का हमें 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? 5 का टेबल ऊपर लेंगे, 5 2 जा 10, और 12 का टेबल हम कितना बार पढ़ेंगे? 2 टाइम्स, 12 2 जा 24। वैसे और क्या लिख सकते हैं? 5 3 जा 15, और 12 3 जा 36, 5 4 जा 20, 12 4 जा 48। ऐसे करके आप 5 लिख लीजिएगा। 5 का टेबल ऊपर लिखना है बच्चों, 12 का टेबल नीचे लिखना है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? दूसरा क्वेश्चन कर रहा है बच्चों, राइट ऑफ द फ्लोइंग आर द पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा जो पेयर है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में है। तो कल मैंने आपको समझाया था कि आप इसके लिए क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है बच्चों, ऊपर जो नंबर दिया गया है, यानी पहले नंबर के न्यूमरेटर को दूसरे नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, और पहले नंबर के डिनोमिनेटर को दूसरे नंबर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो जब आप यहाँ देखोगे, 2 को 22 से मल्टीप्लाई करो। कितना से मल्टीप्लाई करोगे? 22 से। तो हमें देखना है क्या इक्वल आता है 33/3 के मल्टीप्लाई करने के। अगर इक्वल आता है तो हम बोलेंगे कि ये जो फ्रैक्शन है हमारा बच्चों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में। अगर इक्वल नहीं आता है तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में नहीं है। तो 22 जा 44 होता है, और 33 इंटू 3 जा 99, और ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। इसलिए हमारा जो पहला पेयर है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में नहीं है। तो हम लिखेंगे नॉट इन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, नॉट इन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए, मैं इसे रेज कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करें बच्चों, 3/8 एंड 15/14 चेक करना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में है या नहीं। तो हम कैसे लिख करेंगे? 3/8 जो है बच्चों, 3/8 एंड 15/40, इसमें हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू 40 इज इक्वल टू 15 इंटू 8। 43 जा 120, और 15 8 जा भी क्या होता है बच्चों? 120। अगर दोनों साइड में इक्वल आ गया तो एक ऐसा फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो हम लिखेंगे दिस फ्रैक्शन, दिस पेयर ऑफ फ्रैक्शन, दिस पेयर ऑफ फ्रैक्शन इज इन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ना। समझ बच्चों, आप लिख लीजिएगा दिस इज। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा 2/9 एंड 14/63। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन बच्चों 2/9 एंड 14/63, हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे अगर आंसर हमारा सेम आ जाता है तो ये क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में है। अगर नहीं आता है तो नहीं है। तो चलिए इधर है 2 इंटू 63, देखते हैं इक्वल आता है 14 इंटू 9 के या नहीं। तो 63 इंटू 2 जब आप कीजिएगा तो होगा 126, और 49 इज इक्वल टू 126। दोनों साइड में सेम है तो ये भी हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में है। चौथा क्वेश्चन है बच्चों 5/6। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं।
5/6 जो है, तो इसके न्यूमरेटर को दूसरे नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरे नंबर के न्यूमरेटर को पहले नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 25 से 120 और 20 into 6 is equal to 120, दोनों में सेम है, तो ये भी हमारा कैसा बच्चों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में है। आया समझ में ना? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि वो दोनों साइड इक्वल आ रहा है या नहीं। अगर दोनों साइड इक्वल आ गया तो हमारा ये जो फ्रैक्शन है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में है। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ। चलिए बच्चों हमारा तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग। हमें 3/5 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन प्राप्त करना है जिसमें डिनोमिनेटर 30 हो, नीचे डिनोमिनेटर मींस नीचे वाला हिस्सा क्या हो, 30 हो। तो आप मुझे बताइए 5 का टेबल में कितनी बार में 30 आता है? तो 5 के टेबल में जब आप 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है 30। तो वैसे ही हम 3 के टेबल में भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 जा कितना होता है बच्चों, 3 6 जा कितना होता है, 3 6 जा होता है बच्चों 18। तो ऊपर हमारा आंसर क्या आएगा 18। चलिए दूसरा क्वेश्चन करे बच्चों, हमें 3/5 का एक इक्विवेलेंट हमें तो बच्चों हमें 3/5 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है जिसमें न्यूमरेटर 24 हो, तो डिनोमिनेटर हमें नहीं पता, हमें ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम देखेंगे कि 3 के टेबल में 24 कितने टाइम्स में आता है। तो 3 के टेबल में 8 टाइम्स में 24 आता है। तो 5 के टेबल में भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 से क्या होगा बच्चों 40। तो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, सॉरी हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो आएगा 3/5 को क्या आएगा 24/40। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, रिड्यूस ईच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शन इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हमें इस क्वेश्चन में जो भी फ्रैक्शन दिया गया है इसे रिड्यूस करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है उसके सबसे छोटे रूप में, यानी उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर जो हो वो एक आना चाहिए। इसके अलावा कोई भी नंबर है तो उसे हमें कैंसिल आउट कर देना है। तो 48 को हम बच्चों लिख सकते हैं 12 into 4, 12 4 जब 48, और इसे हम लिख सकते हैं 12 into 5। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आसानी से आप इसे कैंसिल आउट कर सको। तो 12 से 12 जब बच्चों कट जाएगा, 12 से क्या कट जाएगा, 12 जब कट जाएगा तो हमारा आंसर आएगा 4/5, यानी 48/60 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा 4/5। 4/5 में 1 के अलावा कुछ दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है। वैसे ही बच्चों अब दूसरा हमारा क्वेश्चन है 84/98, तो इसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों जो है 14 के टेबल में आता है, तो हम लिख सकते हैं 14 6 84 और 14 7 98। 14 से 14 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6/7। वैसे ही सी नंबर क्वेश्चन को जब देखते हैं तो सी नंबर क्वेश्चन में बच्चों ये जो सी नंबर क्वेश्चन है इसमें जो 9/15 इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों 3 के टेबल में आता है तो हम लिखेंगे 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। अब 3 से 3 ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, हमारा आंसर हो जाएगा 3/5। कोई दिक्कत, हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 3/5। वैसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 72/90। तो 72/90 जो है बच्चों इसको हम कैसे लिख सकते हैं, किसके किसके टेबल में आता है, ध्यान से देखें। ये जो है इसे हम लिख सकते हैं 72 को 2 into 2 into 18, यानी 18 4 जा 72। ये 1 मिनट, इसे हम लिख सकते हैं बच्चों 72/90 को 4 into 18 और 5 into 18। 18 के टेबल 4 टाइम्स पड़ेगा तो 72 आता है और 18 के टेबल 5 टाइम्स पड़ेगा तो 90 आता है। तो 18 से 18 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या बचेगा बच्चों 4/5। तो ये रहा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट अब क्वेश्चन जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है और मैं इसे समझाने का प्रयास करूंगा आपको। ये हमारा होमवर्क था, मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसे करके आए होंगे और जो किए हैं प्लीज इसे मैच कर लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही है जो व्यक्ति को महान बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिप्लेस स्क्वायर बॉक्स बाय द करेक्ट नंबर इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। कह रहे बच्चों ये जो स्क्वायर बॉक्स दिया गया है इसमें सही नंबर लिख के और इसे रिप्लेस कर दीजिए, इसकी जगह पे सही नंबर को भर दीजिए। तो ध्यान से देखिए, इस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हमने सीखा था कि कोई भी नंबर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे जो फ्रैक्शन मिलता है वो इक्वल होता है। तो यहाँ भी अगर इक्वल का सिंबल लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि या तो इन दोनों फ्रैक्शन में सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है, नहीं तो डिवाइड किया गया है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों फ्रैक्शन में देखेंगे कि किस नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया गया है। तो पहले क्वेश्चन में कह रहे बच्चों 40/56 इसमें न्यूमरेटर और दूसरे फ्रैक्शन में न्यूमरेटर नहीं दिया गया, डिनोमिनेटर दिया गया। तो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम रिलेशन बैठाने का प्रयास करेंगे, यानी 7 के टेबल में 56 कितने बार में आता है। तो 7 के टेबल में बच्चों हम जब पढ़ेंगे तो 7 के टेबल में 8 टाइम्स में 56 आता है, यानी 56 को जब 8 से डिवाइड किया जाएगा तो क्या आएगा 7। तो ऊपर वाले नंबर को भी हम कितना से डिवाइड करेंगे, हम डिवाइड करेंगे 8 से। तो 8 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर 8 5 जा 40। तो पहले वाले बॉक्स में हमारा आंसर क्या होगा 5। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 5/8 जो है इक्वल है 20 और नीचे डिनोमिनेटर हमें नहीं दिया गया है। तो न्यूमरेटर गिवन है तो हम इनके बीच में रिलेशन बैठाने का प्रयास करेंगे। तो रिलेशन कैसे बैठाएंगे, तो 5 के टेबल में कितनी बार में 20 आता है 4 टाइम्स में, तो हम 8 के टेबल में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45/60।
बाई 60 और 9 बाई डिनोमिनेटर नहीं पता है, तो डिनोमिनेटर पता कैसे करेंगे? तो न्यूमरेटर में रिलेशन बैठाते हैं। तो 45 में कितना से डिवाइड करोगे कि 9 आएगा? तो 45 यानी 9 के टेबल में कितनी बार में 45 आता है? तो 5 टाइम्स में। तो यहाँ भी 5 से डिवाइड कर दो। तो 260 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बच्चों? 12। क्या आएगा? 12। क्या आएगा? 12। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, 2/7 इज इक्वल टू 8 बाई डिनोमिनेटर हमें नहीं पता है, तो हम न्यूमरेटर में रिलेशन बैठाएंगे। 2 के टेबल कितना बार पढ़ते हो कि 8 आता है? तो 4। तो 2 4 जा 8, तो 7 में भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 4 जा 28। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।